नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारा अतीत, इसका अध्याय नंबर 9 पर हम चर्चा कर चुके हैं और इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज चर्चा करनी थी। पाठ का शीर्षक था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसके आंतरिक प्रश्नों के साथ साथ हम इसके पाठ के पीछे जो प्रश्न अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे आए होंगे या भारत कैसे पहुंचे होंगे? रोमन सिक्कों के विषय में ये चर्चा की गई थी पेज नंबर 99 में, आप लोगों को पता होगा। आइए ये कैसे पहुंचे फिर से आप लोगों को बता दें कि रोम के व्यापारी क्या करते थे। समुद्री जहाज़ों तथा सड़क के रास्ते व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत आते थे। यहाँ से वो क्या क्या ले जाते थे? काली मिर्च है, कीमती पत्थर है, सोना है और मसाले आदि खरीद के ले जाते थे और रोम के सिक्कों का प्रयोग यहाँ पर करते थे। रोम से लाए हुए सिक्के उसके बदले में देते थे। इस प्रकार रोम के सिक्के भारत पहुँच गए। कविता में उल्लेखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया होगा? 100 नंबर के पेज में एक कविता दी गई थी, तमिल कविता, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम उल्लेखित थे और साथ में उनकी सूची बनाने के लिए आप लोगों से ये प्रश्न पूछा गया था। देखें कविता में उल्लेखित चीज़ें और उनका प्रयोग। कविता में उल्लेखित चीज़ें थी, घोड़े है, काली मिर्च है, रत्न है, सोना है। घोड़े का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता है। काली मिर्च मसाले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रत्न आभूषण बनाने के लिए काम आता है और सोना भी आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कविता में उल्लेखित चीज़ें, अन्य चीज़ें जो थी, चंदन की लकड़ी है, मोती है, मोगे हैं, खाद्यान्न है, मिट्टी का बर्तन है। तो ये सब चीज़ें थी। चंदन की लकड़ी महलों की सजावट व इत्र बनाने के लिए काम में आती थी और मोती जो है, मोती का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए, मूंगे का प्रयोग भी आभूषण बनाने के लिए और खाद्यान्न भोजन के लिए, मिट्टी के बर्तन खाना खाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। प्रश्न नंबर 3 था 101 पेज पर, जब हम चर्चा कर रहे थे वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? सातकर्णी इसलिए तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि वह तटों पर विदेशी व्यापारी आकर वहाँ उतरते थे और वह राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। आसपास के इलाकों से भारी शुल्क वसूल भी किया जाता था। तटों पर विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी आते थे या जो लोग वहाँ पर रहते थे उनसे कर वसूल किया जाता था, जिससे राज्य की क्या होती थी? आय में बढ़ोतरी होती थी। इसलिए सातकर्णी प्रथम तटों पर कब्जा करना चाहते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग करना क्यों कठिन है? सिल्क रूट जो है कि या तो दुर्गम पहाड़ों से होकर जाता है या फिर रेगिस्तान में है, इसलिए सिल्क रूट पर गाड़ियों से व्यापार करना क्या था? कठिन था। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, कि चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी? समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तान को पार करने की परेशानी तो नहीं होती थी, परंतु समुद्री रास्तों में क्या होता था? तेज वर्षा तथा समुद्री तूफान के कारण समुद्री जहाज क्या कर सकते थे? कभी रास्ता भटक सकते थे या डूब सकते थे। यह खतरा वहाँ पर बना रहता था। फायदा क्या था कि पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार नहीं करना होता था और नुकसान यह था कि तूफानों और हवाओं से समुद्री जहाज रास्ता भटक सकते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मथुरा में बनी बुद्ध की मूर्ति बाएं साइड दी गई है। ये बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा है, जबकि दाएं में क्या है? तक्षशिला में बुद्ध की प्रतिमा है, मूर्ति है। इन चित्रों
को देखकर बताओ कि इनके बीच में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। इन चित्रों को देखकर बताना है। जैसे कि हमने चर्चा की थी पाठ के दौरान भी कि ये बुद्ध की मूर्ति जो है खड़ी अवस्था में है, जबकि अगर इनकी विभिन्नता की बात करें तो बुद्ध यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर बुद्ध यहाँ पर अर्ध नग्न दिखाया गया है। बुद्ध के जो आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल वस्त्र विहीन है, जबकि यहाँ पर बुद्ध का पूरा शरीर जो है तक्षशिला में ढका गया है। मथुरा कला में इसे आधा जो पीछे का भाग है वहीं पर कपड़ा दिखाई दिया है। आइए इसके विषय में, समानताओं के विषय में एवं विभिन्नताओं के विषय में आप किस प्रकार से लिखेंगे ये चर्चा करते हैं। समानताएं आप लिख सकते हैं कि भगवान बुद्ध दोनों चित्रों में अभय मुद्रा में हैं। दोनों भगवान बुद्ध की उकीरी गई मूर्ति के चित्र हैं। दोनों ही भगवान बुद्ध के चित्र हैं और दोनों पर क्या है कि भगवान बुद्ध अभय मुद्रा में है। विभिन्नताएं क्या हैं कि एक चित्र में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं तथा दूसरे चित्र में भगवान बुद्ध खड़े हैं। बैठी हुई मूर्ति में भगवान बुद्ध का शरीर कपड़ों से ढका हुआ है, जबकि खड़ी मूर्ति में भगवान बुद्ध की पीठ कपड़ों से ढकी हुई है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर पृष्ठ नंबर 100 पर एक बार फिर से पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैल गया होगा? पेज नंबर 105 में पूछा गया था। श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों में बौद्ध धर्म कैसे फैला था उसके विषय में हमने चर्चा की थी। शायद यहाँ व्यापारी व्यापार करने के लिए आए होंगे या वे बौद्ध धर्म को मानते होंगे। श्रीलंका, म्यांमार के लोग व्यापारियों के विचार से प्रभावित हुए होंगे। व्यापारिक संबंधों में वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ विचारों, भाषाओं, संस्कृति, साहित्य, धर्म, खान पान इत्यादि का भी आदान प्रदान होता है। इस प्रकार इन इलाकों में बौद्ध धर्म फैला होगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि बताओ कि फासियन यानी फाहियान अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? फासियन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने पांडुलिपियों तथा मूर्तियाँ अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। यह सब उसके काफ़ी मेहनत तथा कई वर्षों में भारत घूम घूम कर इकट्ठा किया गया था उसके द्वारा। मतलब एक संपत्ति थी उसकी, फिर से प्राप्त नहीं कर सकता था इन चीज़ों को, इसलिए वह पांडुलिपियों और मूर्तियों को नहीं फेंकना चाहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। श्वेत सांग मतलब हेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार केंद्र नालंदा में था। नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा क्या था? उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध विहार था। नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र में शिक्षकों की योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। मतलब उस समय वहाँ पर महान शिक्षक हुआ करते थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे और पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे, और जिसमें युवा वृद्ध दोनों एक दूसरे की क्या किया करते थे? मदद किया करते थे। उसके बाद हम आगे चर्चा करें कि कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में से भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। आइए आगे चर्चा शुरू करें कि क्या है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है कि पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। ईसाई धर्म प्रचारक समुद्री रास्ते से भारत आए होंगे। अगला प्रश्न है अन्यत्र एनसीईआरटी पेज नंबर 109 में करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम
में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाई में से एक है, ईसाइयों में से एक है। पता करके बताओ कि 84-50 पेज में कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक आए। आप 84-50 पेज पर देखेंगे कक्षा 6 मानचित्र में, तो ईसाई धर्म प्रचारक रोमन साम्राज्य के नियंत्रण वाले मार्गों से भारत आए थे। आइए आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर, जो पाठ्यपुस्तक से आधारित प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, जो पाठ के पीछे दिए रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सुमेलित करने के लिए दिया गया है। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। मुंदेनदार आप लोगों का चोल चेर पांड्य जो होते थे, इन्हें मुंडेनदार कहा जाता था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म का एक भाग था या एक सिलसिला चला था। उसके बाद ह्वेनसांग या नहीं ह्वेनसांग, यह चीनी यात्री था। ह्वेनसांग यह एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री। आइए यहाँ पर सुमेलित किए हुए हैं। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासक, मुंदेनदार चोरचेल पांड्य, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म, ह्वेनसांग चीनी यात्री। कक्षा 6 वालों को कुछ इस तरीके से ये सुमेलित करना होगा। बिल्कुल जो जिसके सामने है उसी के सामने लिखना होगा। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? शासक लोग कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी उन्हें शुल्क एवं तोहफे के माध्यम से लाभ मिलता था। उनको शुल्क मिलता था और तोहफे मिलते थे, जिससे उन्हें लाभ होता था, उनकी आय में वृद्धि होती थी। प्रश्न नंबर 3 है, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बर्तन बनते थे, वहाँ से व्यापारी अलग अलग जगहों पर ले गए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? भक्ति की प्रमुख विशेषताएं, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बिल्कुल आज की तरह। और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय
ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। प्रश्न नंबर 5, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताना है। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन, इत्सिंग और श्वेतसांग, हेनसांग, फाहियान और त्सिंग ये भारत आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे, इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए। वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए, उन्हें किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। उन्होंने क्या किया, किताबों और बुद्ध की मूर्तियां इकट्ठा की। श्वेतसांग या नहीं ह्वेनसांग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षण होने का कौन सा कारण होता है। साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी, इसलिए जाति व वर्गों का ध्यान में रखा जाता था। यह कुछ लोगों को ही पूजा करने की अनुमति नहीं देता था। वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ये सब के लिए खुला था। तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो, उसकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहाँ इसमें से कौन कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाए थे। बाजार में खरीदी गई वस्तुओं की सूची आप लोग स्वयं बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी दिया गया है कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। कपड़े हैं, मिट्टी के वस्तुओं से बनी वस्तुएं हैं, चावल है, जूते हैं, किताबें हैं। ऊपर दी गई वस्तुएं, किताबें, कपड़े तथा जूते व्यापारियों द्वारा बाहर से लाए जाते हैं, जबकि मिट्टी से बनी वस्तुएं व चावल शहर गांव में ही उपलब्ध हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है, आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं, उसमें से एक विषय में पता लगाओ कि एक संक्षिप्त विवरण दो। संकेत तीर्थ यात्रा में स्त्री पुरुष बच्चों में से कौन जाते हैं, इसमें से कितना वक्त लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं, वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वे क्या करते हैं, क्या वे वापस आते हैं समय कुछ लाते हैं, क्या वो वापस आते समय कुछ लाते हैं लोग, इसके विषय में चर्चा करनी है। लोग बहुत सारे स्थानों पर पूजा, तीर्थ यात्राएं करते हैं। इसमें से एक स्थान हरिद्वार है। यह हिंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ हर कोई व्यक्ति जा सकता है। यह लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। लोग इस स्थान पर धार्मिक स्नान कर सकते हैं। गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है। भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के सारे मंदिर यहाँ पर हैं। सावन के पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए पैदल यात्रा करते हैं। लोग यहाँ से कावड़ यात्रा करते हैं सावन के महीने में। ये थी चर्चा दोस्तों आज अध्याय नंबर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री, जिसके अभ्यास प्रश्नों एवं पाठ आधारित प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि ये चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी और आप समझ पाए होंगे। आप हमारे इस YouTube के चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय